सही गंगी का। ये थोड़ा मुंह की तरफ करो, ये तुम्हारे खाली बोल। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज है संडे का दिन और आज है कल्चर डे, जो कि मैंने सोच के रखा था जब कल्चर डे होगा ना तो मैंने कहा कि इस बार तो इंशाल्लाह ताला मैं पक्का मनाऊंगी और मैं अजरक वाली ड्रेस भी बनाऊंगी। बट मुझे याद ही नहीं रहा कि आज कल्चर डे, बिल्कुल पता ही नहीं चला क्योंकि न्यूज़ हम देखते ही नहीं है, बिल्कुल पता ही नहीं चला। तो कल रात को मुझे पता चला 11 बजे के टाइम कि कल तो कल्चर डे। फिर मैंने कहा चलो खेल हो गई, कोई बात नहीं, ड्रेस नहीं है तो मैंने घर में से ये वाइट ड्रेस निकल, ये मेरी ड्रेस देखी कैसी लग रही है। ये भी मैंने खुद स्टिच की है, ये भी मैंने खुद बनाई है। और कल के लिए माजरत, मुझे पता है जिसने कल मेरा वेट किया तो आई एम सो सॉरी। कल थोड़ा सा मेरा मूड खराब हो गया था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। मूड खराब होता है तो फिर बंदे को कुछ करने का ही दिल नहीं करता, बस उसी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाई, जिस वजह से मेरा एक व्लॉग रुक गया। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला डबल 2 व्लॉग बनाऊंगी और अपलोड भी करूंगी। तो आज संडे का दिन है और कल्चर डे तो खैर मना नहीं पाई, लेकिन खैर कोई बात नहीं, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह अगले साल बनाऊंगी। मुझे बहुत ज्यादा बस शौक हो रहा था कि अजरक की कमीज सियूं सफेद शलवार के साथ पहनूं, या तो मैंने कहा ब्लैक सूट और अजरक पहनूं, ऐसे सोच के रखा था। बट पता ही नहीं चला कि इसकी कोई डेट फिक्स नहीं होती ना। तो कल जाके मुझे मेरी सिस्टर ने बताया कि भाजी इसकी डेट नहीं होती, ये दिसंबर के फर्स्ट संडे में ही होता है, कि संडे के दिन ही। मैंने कहा ये क्या बात हुई, संडे के दिन ही रखते, हर बार जब भी आता है संडे के दिन ही होता है। तो कहा ये फर्स्ट संडे में होता है दिसंबर के महीने में। तो खैर कोई बात नहीं होगी। तो अब मैंने सोचा कि व्लॉग बना के तो फिर हम बाहर जाएंगे। अभी हम उठे हैं, संडे की रूटीन तो आपको मेरी पता है कि अभी उठी हूँ और अभी नाश्ता किया है। और बच्चों का तो पेपर बहुत ही इजी है, बच्चों का पेपर हो गया। शीज़ा का ओरल है, शीज़ा को फुल ओरल याद करवा चुकी हूँ और अभी भी शीज़ा याद ही कर रही है, शीज़ा तो है ही नहीं। और स्वाना को भी पेपर याद है। तो बस सब तैयारी करने के बाद तो मैंने कहा कि थोड़ी सी तैयार मैं भी हो जाऊँ। और मैं तो आप लोग को पता है कि बस घर में ही रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि जब तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा तब तक मैं भी अपनी हद तक खर्चा करूँगी। और जिस दिन मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया ना तो फिर आप देखते रहिए, एक से एक बढ़ के इंशाल्लाह ताला व्लॉग बनाऊंगी और कैमरे का रिजल्ट भी इंशाल्लाह ताला साफ हो जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे पास कैमरा है बट मुझे कैमरा चलाना नहीं आता, उसमें वीडियो बना तो लेती हूँ, उसमें से निकालना ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। और एक बार समझ आ गया ना तो फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग कैमरे से ही व्लॉग बनाया। और स्वाना ने देखो, आज स्वाना ने मुझे रेडी किया है, मेरी बहुत ज़्यादा स्वाना ने हेल्प की, क्योंकि जो आगे के बाल होते हैं ना वो तो आयरन में कर ही लेती हूँ, पीछे के नहीं। और पीछे के बाल स्वाना आयरन कर देती है और चीज़ें वीज़ें पहनाने में भी स्वाना हेल्प कर देती है। स्वाना को सब कुछ स्वाना आता है आपको मेकअप वगैरह करना, कहाँ से सीखा है? मेरे को नहीं है। हाँ, मैं यूट्यूब में देखती हूँ ना, कभी कभी मुझे सही आता है, फिर मैं कभी कभी मम्मा की हेल्प थोड़ी कर देती हूँ। अभी मैं बड़ी हूँ, हेयर स्टाइल, आपने हेयर स्टाइल भी सीखी। और स्वाना को मेरा ना शौक है कि मैं चाहती हूँ कि स्वाना ब्यूटिशियन बने ताकि थोड़ी सी मेरी और हेल्प हो जाए। मुझे बहुत ज़्यादा शौक है कि स्वाना को मैं ब्यूटिशियन बनाऊँ। और ये लोग ना बच्चे यूट्यूब देखते रहते हैं, शीज़ा को तो बहुत ज़्यादा शौक है मेकअप करने का, स्वाना को शौक है करने का, बट स्वाना को खुद पे करने का शौक नहीं है। स्वाना को नहीं है, स्वाना सिंपल रहती है, बस बोलेगी नहीं मुझे ज़्यादा मेकअप नहीं लगाओ, ऐसे वैसे कपड़े नहीं पहनाओ, बस हम ज़बरदस्ती स्वाना को पहनाते हैं करते। बट शीज़ा को बहुत ज़्यादा शौक है हेयर स्टाइल का, मेकअप का। बस मेकअप में इनको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। कभी कभार ये लोग मुझसे छुप के लिपस्टिक लगा लेते हैं, लिपस्टिक के सिवा में बच्चों के फेस पे पाउडर भी यूज़ नहीं करती। कहती है मम्मा मुझे मेकअप कब लगाने दोगी आप? शीज़ा अक्सर मुझसे सवाल करती, मम्मा मैं मेकअप कब लगाऊंगी, आपका सारा मेकअप कब लगाऊंगी? तो मैंने कहा जब आप 16 ईयर्स की हो जाओगी ना तो तब मेकअप लगाऊंगी। तो अरे फिर कहती है मम्मा आप दुआ करो ना मैं जल्दी से 16 ईयर की हो जाऊं और मैं मेकअप लगाऊं। तो शीज़ा तो चुपके चुपके मेरी मेकअप की चीज़ें उठा लेती है। और मलिया की तो बात मत पूछो, मलिया तो बस मेरा मेकअप को बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती। एक तो मेरे पास मेकअप है ही नहीं, क्योंकि मैं भी पहले मेकअप नहीं लगाती थी, कम लगाती, अब वीडियो के लिए बस लगाना पड़ता है, थोड़ा बहुत लगा लेती हूँ। बट प्रॉपर मेकअप मैं पूरी किट करूँगी। मुझे बोलना है। हाँ बोलो बोलो आप बोलो। मलिया नहीं है, एक चीज को एक बार देख लेते हैं ना वो चीज को छोड़ती नहीं है। जैसे जब मम्मा ने अभी बताया ना मेकअप का मलिया मेकअप को इतना खराब करती है, आप देखोगे आप बोलोगे ये नहीं है मेकअप, हम लोग को कुछ भी देना नहीं चाहिए उसको।
अभी भी पानी गिरा कर कहीं ना कहीं आ जाती है। तो हर घर में एक शैतान बच्चा होता है और आज बाहर काफी ज्यादा रौनक होगी, मॉल्स में भी रौनक होगी और हर जगह पे क्या हो रहा होगा, सिंधी सॉन्ग। कहते हैं ना कि हमेशा माँ बेटी को तैयार करती है, लेकिन मेरी बेटियां मुझे तैयार करती हैं, मेरी बहुत हेल्प करती हैं। कुछ भी मैं कपड़े भी स्टिच करूंगी तो बोलेगी मम्मा आप स्टिच कर रही हो तो दो, मैं आपका ये काम कर दूं वो कर दूं। मेरी बेटियां मेरी बहुत हेल्प करती हैं और जाहिर सी बात है कि बेटियां माँ की और माँ बेटियों की करेगी। और माँ बेटियों की तो बात ही ऐसी है, पूछो मत, ये एक वाहिद रिश्ता है कि जिसकी जितनी बात की जाए कम है। चलिए थोड़ी सी बात वहाँ जाके करते हैं। और हाँ, अभी तक बच्चे रेडी नहीं हुए, सोचा कि पहले मैं व्लॉग बना लूँ, व्लॉग बना के तो इंशाल्लाह हम लोग बाहर जाएंगे और बाहर की रौनक देखेंगे कैसी है और कहाँ जाएंगे ये तो अब तक तो मुझे पता ही नहीं है। और कल फिर से मुझे सुबह सवेरे 7 बजे उठना होगा। अभी तक सुहाना के 2 पेपर बाकी हैं जिसकी वजह से मेरी नींद बहुत ज़्यादा खराब होती है और एक बार मैं जब उठ जाऊँ ना तो फिर दोबारा आके मुझे नींद नहीं आती थी। दोबारा इतना कोशिश करती हूँ कि मैं सो जाऊँ बट फिर मुझे नींद ही नहीं आती। तो आज तो टिकटॉक में भी बस ना कल्चर डे का ही आ रहा है, कल्चर डे का आ रहा है। तो मुझे बिल्कुल भी यकीन माने याद नहीं रहा, मेरा बड़ा बहुत ज्यादा दिल था कि वाइट ड्रेस पहनूं या तो उस पर अजरक वाली कोटी पहनूं, बस मेरी ख्वाहिश ही नहीं पूरी हो पाई। लेकिन खैर कोई बात नहीं, यूँ आम दिनों में मैं कभी सी के पहन लूंगी। क्योंकि हाँ, पिछले साल शायद मैंने पहना था अजरक वाला फ्रॉक, वो भी कल्चर डे के लिए नहीं, और मैंने यूँ आम रेगुलर यूज के लिए सिया था तो मैंने पहना था। तो अब की बार मैं फिर से सीऊंगी पहनूंगी। और ये ड्रेस मेरी पड़ी हुई थी, अब ऐसी ड्रेस है तो भाई पहन के जान, पार्टी ड्रेस है तो मैंने सोचा कि चलो, मुझे अचानक से याद आ गई कि यार कपड़े इतने सारे हैं ना, मैं खुद भूल जाती हूँ कभी कभार कि मेरे पास कौन कौन से कपड़े हैं। जब कहीं जाना होता है तो सोच रही होती हूँ क्या पहनूं क्या पहनूं। आज संडे है तो आज के साल है ना न्यू ईयर था तब मैंने ये ड्रेस बनाई थी, बट ये जो साल था बहुत ही ज्यादा बुरा था। इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती, सबों के लिए बुरा नहीं था, किसी किसी के लिए अच्छा था और मेरे लिए तो खैर बहुत ही बुरा साबित हुआ। कुछ अपने लोग बिछड़े, कुछ अपने लोग मिले और तो मुझे ये ड्रेस बस पहनने को फिर मुझे दिल ही नहीं हो रहा था। क्योंकि जिस वक्त मैंने ये ड्रेस पहनी थी बहुत ज्यादा खुश थी मैंने कहा कि अल्लाह बस करो बरकत से सबके लिए ये न्यू ईयर लाए, बट मेरे नसीब में नहीं था। के नसीबों की बातें हैं और कहते हैं ना अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है, बस अल्लाह की मर्जी, जो अल्लाह की मर्जी के आगे खुश है, अल्लाह अब भी जो करेगा तो बेहतर होगा। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। हाँ, बट मैं ना देखती हूँ तो थोड़ा बहुत ना देख के तो कर ही लेती हूँ, बस ड्रेस चूज की तो निकाला, बस थोड़ा उसी की तरह थोड़ा अपने आप से नहीं समझ में आ रहा था तो थोड़ा अपने आप से कर लेती हूँ। अब और मेरी बहन भी, सिस्टर मेरी जो है वो भी टेलर है, थोड़ा सा मुझे मेरे हस्बैंड आइडिया दे देते हैं, थोड़ा सा मेरी सिस्टर करके दे देती है। कभी अगर समझ में नहीं आता तो उसके पास ले जाती हूँ और आइडिया देने के लिए तो मेरे हस्बैंड काफ़ी है, उनके पास तो बहुत सारे आइडियाज होते हैं। और फ्रॉक बस थोड़ी सी मेरे ना यहाँ का वेट थोड़ा सा लूज हो जाए ना तो बस यहाँ का वेट लूज करना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है, होता ही नहीं। कहते कि खाने के बिना कंट्रोल नहीं होगा, बट खाना रोक भी तो नहीं सकते ना। मेरे हस्बैंड ने कहा कि खाना पीना छोड़ दो, तुम चावल वगैरह तली हुई चीजें छोड़ दो, तो मैंने कहा मैं छोड़ सकती हूँ बट घर शर्त ये है कि घर में ना बने। अब घर में बनेगा और चलो बच्चे वगैरह खाएंगे, बंदा ना खाए, बट फिर जब बच जाता ना तो चीज जाया हो रही होती है ना, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर मैं खा जाती, इसीलिए मैं भी कंट्रोल नहीं कर सकती। लेकिन फिर आप लोग, मुझे ये पता है कि आप सब में से कौन कौन एक्सरसाइज करता है। वैसे मुझे पता है जो हम लोगों की कैटेगरी वाले लोग होते हैं वो एक्सरसाइज कम नहीं करते, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कौन कौन एक्सरसाइज करता है। और प्लीज मुझे ना कोई इजी से इजी पेट लूज करने का तरीका बताए, क्योंकि ना कहते हैं ना पेट से ही बस, जब कमर बड़ी भी होती है ना तो कपड़े कुछ भी सूट नहीं करते हैं, कमर बड़ी भी हो तो सूट ही नहीं करता, बस कमर छोटी होनी चाहिए, जो कि मेरी नहीं है। मेरे ऑपरेट के बाद, पहले मेरी नहीं थी, जब से मेरा ऑपरेट हुआ ना तब से हो चुकी है। और अब तो डर लगता है कि दोबारा ऑपरेट होगा तो दोबारा से बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर अल्लाह ना करे इंशाल्लाह ताला दोबारा ऐसा हुआ भी तो मैं बहुत ज़्यादा एहतियात। हाँ, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये व्लॉग भी पसंद आएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला सीख रही हूँ मैं और भी ड्रेसेस सीना। अब तक सिंपल ड्रेसेस सी थी, अब डिज़ाइनर ड्रेसेस भी सीख रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता, इंशाल्लाह सीख रही हूँ। और कमेंट्स करके ज़रूर मुझे बताइएगा। और कल के लिए एक बार फिर से सॉरी, क्योंकि कल मैंने
व्लॉग नहीं बनाया था। खैर आज मेरा मूड थोड़ा ले दे के क्लियर हो चुका है। कल मूड खराब था तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, फिर व्लॉग बनाना था तो दूर मेरे और भी बहुत से काम रह चुके थे, और संडे के लिए मैं न्यू ड्रेस भी ले आई थी सीने के लिए, मेरी वो भी नहीं सिल पाई। फिर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला वो कल पूरी कर लूंगी मैं। और अब जाना है मुझे बाहर, जाके चेक तो करूँ कि बाहर कैसी रौनक लगी हुई है। जैसे हमारे यहाँ बहाना चाहिए होता है कि बस ना कुछ इवेंट बनाने का, और लोगों को तो बहाना चाहिए होता है कोई इवेंट हो तो बस उनको। और आज तो संडे का दिन है, और खासकर ये इवेंट तो संडे के दिन ही होता है, तो लड़कों के मजे हैं बाइक के लेके तो बस घूम रहे होते हैं। आज जिसको देखना सफेद ब्लैक, या तो सफेद सूट या तो काला सूट, उन पर टोपी अजरक, और अच्छी लगती है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। मैं तो अपने हस्बैंड को भी कहती हूँ कि आप ना कोटी बनाए, पर उन्होंने कभी भी नहीं पहनी, और वो पहनते भी नहीं इसे, वो बस सीधा साधा सिंपल पैंट शर्ट शलवार कमीज कम ही यूज करते हैं, और उनसे शलवार कमीज संभलते ही नहीं, वो पहनते ही नहीं, बस ज्यादा पैंट टी शर्ट शर्ट। तो आज का व्लॉग इतना ही था, क्योंकि अब मुझे बाहर के लिए रेडी होना है, तो चलिए चलते हैं। उसके साथ ही लेंगे इजाजत। दुआ में याद रखिएगा, और मेरे ब्लॉग को प्लीज पूरा वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़। आयरन खराब नहीं करना चाहिए।